नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जैन धर्म। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, साथ में उत्तर वैदिक काल और सभी वेदों को हमने देखा बारी बारी से, साथ में उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किया। तो स्टार्ट करते हैं आज धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो इसमें हम जैन धर्म में देखते हैं सबसे पहले कि ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, वहाँ पर नए धर्मों का, यानी कि जैसे हम बौद्ध धर्म की बात करें या जैन धर्म की बात करें या और भी कई सारे धर्म हैं, यानी 60 से 62 धर्म जो है वो उभर कर सामने आए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में नए धर्मों का उदय होना, इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न बेसिक सा आप अभी भी देख सकते हो। जैसे हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में कई सारी कैटेगरी बढ़ गई हैं। जैसे आप देख सकते हो अछूत कुछ जातियों को बता दिया गया है, तो उनसे क्या ब्राह्मण लोग उनसे दूर रहते हैं, ब्राह्मण के हर जाति के लोग उससे दूर रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया कि इन लोगों ने सोचा कि भाई हम अपना अलग से करेंगे, यानी कि जो इनके संत लोग थे, जो इनके संस्थापक थे, उन लोगों ने सोचा कि जो निचले तबके के लोग हैं, इनको किस तरीके से हम इनमें समानता ला सकें, जो ऊपरी जाति के लोगों से बराबरी कर सकें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये अवधारणा ये नए धर्मों को जन्म देती है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एवं मानव इतिहास में पूर्णतया आध्यात्मिक जागृत का युग था, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरीके से वेद लिखे गए, वहाँ पे संहिताएँ लिखी गई, बाद में उपवेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए। तो इस तरीके से चलता आ रहा था। बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मणों के जटिल प्रक्रिया स्वरूप कर्मकांड, यानी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए थे कि प्रवेश करने के लिए, कि अगर आप जब तक इनको पूरा नहीं करोगे, आप ये हिंदू धर्म या और कोई भी धर्म हो उसमें आप इंटर नहीं कर सकते। तो कई सारी इस तरीके से भी कुरीतियाँ थीं। तो इसी को देखते हुए कई दार्शनिक धर्म संप्रदायों का उदय हुआ। 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे। आपको पता है कि जो सबसे पुराना, यानी कि हम दोनों की बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो पुराना आपका आता है जैन धर्म। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का उल्लेख आपका ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में से कौन सा नया धर्म है, तो आपको कौन सा नया धर्म है बताना है। बौद्ध धर्म नया है और जैन धर्म आपका पुराना है। चलो देखते हैं भाई आगे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म। इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले इंट्रो करते हैं। इसकी स्थापना ऋषभ देव के द्वारा की गई, जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो इनके अनुयायी होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो जैन धर्म का उल्लेख है भाई, अगर ऋषभ देव का जैन धर्म में उल्लेख है, ऋषभ देव का अगर ऋग्वेद में उल्लेख है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आपका जैन धर्म भी ऋग्वेद में आपका उसका भी उल्लेख देखा जा सकता है। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, और वास्तविक संस्थापक के रूप में हम बात करें जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम वर्धमान था। ठीक है, यानी कि वर्धमान उनके बचपन का नाम था और रियल में उनका नाम जिस नाम से हम लोग जानते हैं वो क्या था, महावीर था। यानी बाद में जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कई नामों से जाने गए, जिनमें से आपका एक महावीर भी नाम था। ठीक है, आगे क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो कई सारे लोग इसमें बौद्ध धर्म मार के आते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म त्रिगुण से संबंधित है, लेकिन जो जैन धर्म है वो त्रिरत्न से संबंधित है। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इनके जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं जैन धर्म के, वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और कहीं कहीं यही भाषा को अर्धमगधी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो जैन धर्म की विशेषताएं हैं, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, यानी कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। और ये लोग मानते किसको थे? ये नैतिकता और मानवता को ही ईश्वर मानते थे। यानी कि अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी की इज्जत कर रहे हो, आपके अंदर नैतिक विचार हैं, तो उसी को ये लोग ईश्वर मानते थे। इनके लिए ईश्वर कोई बाहर से नहीं था। रियलिटी में अगर हम आज के इस ज़माने में देखें तो सच में ईश्वर यही है। अगर आप किसी के साथ भला कर रहे हो, किसी के साथ परोपकार कर रहे हो, तो वही कहीं ना कहीं आपके अंदर सामने वाले को ईश्वर दिख जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म का यही मानना था। इसके अनुयायी शरीर की साधना, उपवास, अनुशासन, दयालुता, सेवा और तपस्या करते। देखो सेवा जो है कहीं ना कहीं इसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, साथ में ये तपस्या भी बहुत करते थे, उपवास भी रखते थे, खाना नहीं खाते थे, वस्त्र भी नहीं पहनते थे यहाँ तक कि, तो इतना बड़ा इनका तप था।
अहिंसा पर बहुत बल देते, यानी कि ये लोग जो है अहिंसा पे बल देते थे। अगला क्या है, अनुयायी के बारे में देखते हैं। इसके अनुयायी, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके जो अनुयायी हैं तीर्थंकर कहलाते थे। वेदों में विश्वास ना करने के कारण इनको नास्तिक कहा जाता था, यानी कि जो ये थे वेद में विश्वास नहीं करते थे। जबकि इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका उल्लेख वेदों में मिलता है, फिर भी पता नहीं कुछ रहा होगा रीज़न वेदों में विश्वास ना करने का। मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी रहा होगा क्योंकि वेद में जो है कई सारे देवी देवताओं का उल्लेख है, यानी कि भगवान के रूप में मानते थे। तो हो सकता है ये जैन धर्म ईश्वर को तो मानता नहीं है, और ईश्वर को ना मानने की वजह से ये लोग वेद को भी ना मानते हो। तो ये एक रीज़न हमारे हिसाब से हो सकता है। बाकी फैक्ट क्या था वो जानकारी अभी नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, आत्मा को मानते थे। ये मानते थे कि ये लोग कहीं ना कहीं आत्मा होती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए इनका मानना था कि कोई अगर चींटी है, ठीक है, और एक आपका हाथी है, ये मान लो छोटा सा हाथी बन गया। अगर कोई चींटी है, हाथी है, हाथी के शरीर के हिसाब से उसमें उतनी बड़ी आत्मा होगी और चींटी के शरीर के हिसाब से उतनी छोटी आत्मा होगी। ये लोग मानते थे, यानी कि शरीर के अनुपात में आत्मा होती है, इनका मानना था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मा को मानते थे और इनके अनुसार आत्मा प्राणी के शरीर के अनुपात में होती थी। जैसे चींटी में चींटी के बराबर, हाथी में हाथी के। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बहुत बड़ा शरीर, जैसे मान लीजिए व्हेल है, व्हेल में मान लो अगर 100-200 हाथी के बराबर है तो उसमें उसी हिसाब से आत्मा होगी। अगर कोई मान लीजिए घुन है, घुन तो जानते होंगे आप लोग, घुन है, मच्छर है, चींटी है, तो उसमें उतनी ही छोटी आत्मा होती होगी। ऐसा जैन धर्म का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, तीसरी ईसापुर, यानी कि तीसरी ईसापुर में इनके जो इनका अनुयायी थे दो संप्रदायों में बट गए। कौन कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर जो लोग थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, यानी कि निर्वस्त्र रहते थे, और जो श्वेतांबर थे, जैसे नाम से ही लग रहा है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब हम पढ़ते हैं महावीर के बारे में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं पॉइंट वाइज के हिसाब से। जन्म इनका क्या है, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली के पास कुंडल ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे ला लगा लेना, कुंडल ग्राम। बचपन का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, वर्धमान। पिता कौन थे, सिद्धार्थ। ठीक है, ज्ञात्रक, क्षत्रिकुल। देखो ये जितने भी नाम हैं, चाहे वो लिच्छवी हो, ज्ञात्रक हो, ये जो है जब हम आगे महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी नाम फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो याद रखना आप। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, यानी कि हम बात करें अगर गौतम बुद्ध और महावीर में, तो यहाँ पे किस तरीके से कन्फ्यूजन होता है। देखो, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, और उनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। तो ये कुछ कन्फ्यूजन है, उनको अच्छे से आप याद रखना कि कौन किसके रिलेटेड है, नहीं तो आप जो है भाई गलत कर सकते हो। पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, त्रिशला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी ये। नेक्स्ट है पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी। कहीं कहीं अनुज्जा भी मिलता है और कहीं कहीं अनुज्जा प्रियदर्शनी, तो पूरा मिला करके बोला जाता है। ठीक है, दामाद कौन से थे, जमाली, जो इनके पहले अनुयायी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद आरंभिक नहीं है भाई, जृंभिक है। ठीक है, जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी और साल का वृक्ष, ये चारों चीज़ें आपको याद रखिए। सबसे पहला, तपस्या कितने दिन की, 12 वर्ष की। गांव का नाम कौन था, जृंभिक। नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका। और पेड़ काहे का था, साल का। अब देखो, पेड़ गौतम बुद्ध में काहे का था, वो वट वृक्ष था। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखनी है कि किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, नदी कौन सी थी और जगह कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, इन्होंने क्या किया था भाई, 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। इसी के बाद में ये तपस्या करते रहे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और अंत में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ से आप जो है इसको लिख लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं भाई, जैन सभाओं के बारे में देखते हैं। देखिए, जैन धर्म में जैन सभाएं हुई थी और बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। यहाँ पे 2 जैन सभाएं हुई हैं और वहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई, प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में देखें, यानी कि प्रथम जैन सभा के बारे में देखें तो पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि पटना, 300 ईसा पूर्व के आसपास। यानी कि एग्जैक्ट समय इसके बारे में नहीं पता है कि प्रथम जैन सभा कब हुई थी।
किसके किसके द्वारा ये आयोजित कराई गई थी? स्थूलभद्र के द्वारा। ठीक है, साथ में इसमें काम क्या हुआ था? महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में बांट दिया गया, यानी कि इनकी जो जो भी शिक्षाएं थी, यानी कि इनके लेक्चर या इनका जो भी प्रवचन होता था वो 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। हर अलग अलग चैप्टर कर दिए गए होंगे वहाँ पे उनके हिसाब से कि कौन सा जो इनका सत्संग है या कौन सा प्रवचन है या कौन सी इनकी शिक्षाएं हैं कहाँ पे रखनी है। तो इस तरीके से 12 भागों में बांट दिए गए। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। देखो, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था 323 ईसा पूर्व में माना जाता है। एग्जैक्ट ये भी नहीं है, ये भी अनुमान है। जब आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य तो इसमें बताएंगे किस तरीके से अनुमान लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अनुमान लगाया, क्योंकि 300 के आसपास, देखो 298 में मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार बैठ गया था। तो हो सकता है ये 300 ईसा पूर्व के बाद में, सॉरी पहले, 300 ईसा पूर्व के पहले में ये जो जैन सभा है वो आयोजित की गई हो। नेक्स्ट आता है द्वितीय जैन सभा। द्वितीय जैन सभा की बात करें तो इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया था? देवास क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। इसमें काम क्या किया गया? इसमें जो काम किया गया था वो जैन शास्त्रों को एकत्र किया गया था, यानी कि जितने भी इनके शास्त्र लिखे गए थे पूरे भारत में या भारत के बाहर जहाँ भी बिखरे हुए पड़े थे उन सब को एकत्रित करके एक जगह संकलित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके जो तीर्थंकर थे, यानी कि इनके जो अनुयायी थे, उनसे कुछ संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ से इनको आप देख सकते हो। पहला है ऋषभदेव, यानी कि जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, वो उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अगला आता है आदिनाथ अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। आपने फ़ोटो भी देखी होगी कहीं कहीं, जो महावीर के रूप में दिखाते हैं उनके सर्प लिपटा रहे। अगर हम 4-5 क्लास 4 या 5 की बात करें तो उसमें बुक में कोई चैप्टर है तो उसमें एक महावीर टाइप से बैठे हुए हैं, तपस्या करें, उसमें क्या है, सांप लिपटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो पार्श्वनाथ ही होंगे, अगर आपको याद होगा। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। आपको लास्ट में याद रखने और फर्स्ट याद रखना, नहीं सभी याद रखने, इतने ज़्यादा तो है नहीं, 5 ही हैं, रट्टा मार लो, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपको लास्ट का तो याद ही रखना है कि जो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से ये धर्मों की स्थापना, नए नए धर्म आए और जैन धर्म कहाँ से आपका निकल के आया और इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे बढ़ा और लास्ट में किस तरीके से ग्रंथों का संकलन किया गया। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।